नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम कर रहे हैं कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक से वसंत भाग 3 से पाठ 12, जिसका नाम है सुदामा चरित्र। ठीक है, तो ये सुदामा और कृष्ण के बारे में जो है इन दोहों के द्वारा, इन पद के द्वारा जो है कवि नरोत्तम दास जी ने बहुत अच्छे से जो है वर्णन किया है उनकी दोस्ती के बारे में, कि कैसे जो है सुदामा जब गरीब था तो कैसे वो अपने मित्र के पास आता है और श्री कृष्ण जो है कैसे बिना कहे ही अपने मित्र के मन की बात जान लेते हैं और उनकी मदद करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कवि नरोत्तम दास जी ने इस कविता में क्या कहा है, शीश पगान जगह तन में प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा। तो कृष्ण के जो महल होता है ना, उसके सामने जो द्वारपाल खड़े होते हैं, वो द्वारपाल आकर कृष्ण जी को बोल रहे हैं कि हे प्रभु, कि हमारे महल के बाहर जो है एक बहुत गरीब ब्राह्मण आके खड़ा हुआ है, पता नहीं कौन से गांव से आया हुआ है वो। शीश पगा, ना तो उसके सिर पर पगड़ी है, ना जंघा तन में, जंघा मतलब ढीला सा कुर्ता होता है, ना ही उसके शरीर पर कपड़े हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी जो धोती है वो भी बिल्कुल फटी हुई है, लटी दुपटी और अंगोछा है एक फटा सा, अरु पाए उपानह को नहीं सामा, और उनके पैरों में तो जूते भी नहीं है, खड़ाऊ भी नहीं है, खड़ाऊ बोलते थे पहले, जो हम चप्पल बोलते हैं आजकल। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, हमारे द्वार पर महल के बाहर जो है ऐसा एक गरीब ब्राह्मण जो है खड़े हैं, रहे चकीसु वसुधा अभिरामा, और ऐसे हैरानी से हमारे महल को देख रहे हैं। पूछा दीन दयाल को धाम, वो क्या पूछ रहे हैं, वो आपका महल पूछ रहे हैं, आपके रहने का स्थान पूछ रहे हैं, दीनदयाल प्रभु के बारे में पूछ रहे हैं। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है कि मैं सुदामा हूँ, और मुझे श्री कृष्ण के महल का पता पूछ रहे हैं वो। ठीक है, आगे कवि कह रहे हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। श्री कृष्ण जो है जैसे ही सुदामा का नाम सुनते हैं तो वो एकदम से अपने मित्र को पहचान जाते हैं और फटाफट जो है अपनी राजगद्दी से उठकर वो महल के बाहर जाकर क्या देखते हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो, इतने बुरे हाल में वो अपने मित्र को देखते हैं। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, पैरों में कांटों का जाल बना हुआ है। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने किते दिन खोए, वो अपने मित्र को इतनी बुरी हालत में जब देखते हैं श्री कृष्ण, तो वो क्या कहते हैं उनसे कि तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम्हारी इतनी बुरी अवस्था है, तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। सुदामा की ऐसी हालत को देखकर जो श्री कृष्ण हैं, करुणा निधि श्री कृष्ण जी हैं, उन पर उनको इतनी दया आई कि वो जो हैं वो रोने लगे। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जो पानी परात में श्री कृष्ण जी, जो पानी उन्होंने परात में मंगवाया था अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने सखा सुदामा के पैर धोने के लिए, उन्होंने उस पानी को छुआ तक नहीं और बिना छुए ही उन्होंने अपने ही आंसुओं से अपने मित्र के पैर धो दिए। अर्थात उन्हें उनकी दया, उनकी हालत पर इतनी दया आई कि उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे और उन्होंने अपने आंसुओं से ही अपने सखा, अपने मित्र सुदामा के पैरों को धो दिया। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। अब आगे जो है श्री कृष्ण क्या देखते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण क्या देखते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सुदामा उनसे कुछ छुपा रहा है। तो इसलिए कृष्ण जी हैं वो जो कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो, कि हमारी भाभी ने जो हमारे लिए भेजा है उपहार, सो तुम
काहे न दे, तो तुम उसे क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों छुपा रहे हो। चापी पोटली काख में, तुम उस पोटली को जिसमें भाभी ने मेरे लिए उपहार भेजा है, तुम उसे अपनी काख में, अपने बगल में क्यों छुपा रहे हो। रहे कहो के ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उनके द्वारा दिया गया उपहार तुम मुझे दे दो। आगे चना गुरु मातु दे दे, लय तुम चाबी कहे हमें नहीं दी। आगे कह रहे हैं कृष्ण जी, वो सुदामा को क्या है, वो याद दिला रहे हैं। अब बचपन की एक बात जो है वो सुदामा को याद दिलाते हुए कहते हैं कि बचपन में भी तुमने ऐसा ही किया था कि आगे चना जो गुरु माँ ने हमें आश्रम में चने चबाने के लिए दिए थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुम वो सारे चने स्वयं ही खा गए थे, मुझे तुमने उसमें से भी कुछ नहीं दिया था। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। आगे जो है श्याम श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लगता है तुम्हारी जो चोरी की आदत है, जो बचपन में तुम चोरी की करते थे, मतलब मेरे हिस्से का भी तुम ही खा लेते थे, आज तक वो तुम्हारी आदत बनी हुई है, वो गई नहीं है। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस बिनो। तुमने चने जी की जितना भी जो गुरु माता ने चने दिए थे वो भी तुम अकेले ही खा गए थे, और भाभी ने जो चावल की पोटरी मेरे लिए दी है तुम उसे भी छुपा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल किने। लगता है तुम्हारी वो जो पिछली आदत है वो आज तक नहीं गई है, और उसी आदत के चलते ही तुम मुझे आज भी वो सामान नहीं दे रहे हो। इसके आगे अगले पद में जो है कवि नरोत्तम दास जी देखिए क्या कह रहे हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। देखिए जब सुदामा कृष्ण से मिलने जाते हैं तो कृष्ण जो है सुदामा को देखकर इतना खुश होता है, इतना प्रसन्न हो जाता है, तो वह पुलकनी वह बहुत खुश होता है। वह उठी मिलनी, उठकर भागकर उनसे गले मिलता है। वह आदर की बात, उनका इतना आदर सम्मान उनको देता है। वह पटवानी गोपाल की, कछु न जानी जात। लेकिन इतना सब करता है, बहुत खुश भी होता है, गले मिलता है, ठीक है, उनको आदर सम्मान देता है, पैर धोता है, लेकिन जब सुदामा बिना कुछ कहे कृष्ण से मिलकर वापस जाने लगते हैं तो कृष्ण जी क्या करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं देते हैं, खाली हाथ ही उन्हें वापस भेज देते हैं। कछु न जानी जात, इसका मतलब क्या है, सुदामा भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वैसे तो इतने खुश हुए मुझसे मिलकर, मेरा इतना आदर सम्मान किया, लेकिन फिर भी मुझे जाते समय इन्होंने खाली हाथ लौटा दिया। अब खाली हाथ लौटा दिया क्यों, क्योंकि सुदामा ने अपने मुंह से तो कुछ कहा नहीं कि मेरी ये स्थिति है और मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, मेरी परेशानी दूर करो। सुदामा को शर्म आ रही थी कि कैसे इतने बड़े, कृष्ण तो इतना बड़ा राजा बन गया है और जबकि मैं इतना दरिद्र हो गया हूँ, ठीक है, तो वो अपने मित्रता को सोचकर रह जाता है और वो कृष्ण जी को कुछ भी नहीं कहते हैं अपनी परिस्थिति के बारे में, ठीक है। लेकिन उसे आश्चर्य होता है इस बात का कि कृष्ण जी ने इतना आदर सम्मान करने के बाद भी मुझे वापस जाते समय कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ लौटा दिया। घर घर को ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण, मतलब सुदामा ये सोच रहा है जाते जाते कि श्री कृष्ण को जो ये राज समाज, मतलब जो ये राज्य प्राप्त हुआ है, ये तो अब मिला है, पहले के दिन लगता है कृष्ण भी भूल गया है। घर घर को ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कि घर घर जाके लोगों से दही मांग मांग कर, मक्खन चुरा चुरा कर खाता था, लेकिन अब जो है समय बदल गया है, अब उसे राज्य मिल गया है। हो आवत नाही हुतो वाही पठियो टेली, हो आवत नाही हुतो, मैं तो यहाँ आना ही नहीं। देखिए ये सुदामा जो है ये सब बातें अपने मन में सोच रहे हैं, किसी को कह नहीं रहे हैं, वो अपने मन में सोच रहे हैं कि हो आवत नाही हुतो, कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने वाही पठियो ठेली, वाही, यहाँ वाही शब्द जो है सुदामा ने अपनी पत्नी के लिए कहा है
कि उसी ने मुझे जिद करके मुझे यहाँ भेजा कि जाइए अपने मित्र से मदद लेकर आइए। अब कहीं हो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। अब जाकर उसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि लो तुम कह रही थी कि जाकर अपने मित्र से मदद लीजिए, लेकिन देखो उसने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। अब मिला है तुम्हें बहुत सारा धन, संभाल के रखो इसे। ऐसे मतलब ये कैसे कह रहे हैं सुदामा? वो अपनी पत्नी को ताना मारते हुए कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि वसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। अब आगे क्या कहते हैं? सुदामा जैसे जैसे अपने गांव में पहुंचता है तो जाकर एकदम से क्या देखता है कि वहां पर तो इतने बड़े बड़े राज महल बने हुए हैं, भवन है बड़े बड़े सुंदर सुंदर। तो वो देखता है कि मेरी झोपड़ी कहाँ है। और ये सब देखने के बाद सुदामा जो है आश्चर्य में पड़ जाता है। कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयु। सुदामा को क्या लगता है कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ, और वापस द्वारका से चला था और वापस कहीं द्वारका में ही तो नहीं पहुँच गया हूँ, क्योंकि मेरे गांव में तो सिर्फ टूटी फूटी मेरी झोपड़ी थी और यहाँ तो बड़े बड़े राजमहल हैं। भोन बिलो की भी को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। यह सब सोचते सोचते सुदामा जो है गांव के बीच में जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं किसी से पूछता हूँ, अपनी झोपड़ी को ढूंढता हूँ। सुदामा जो है लोगों से पूछते भी हैं कि मेरी यहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी, वो कहाँ चली गई, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं होता है और वो सुदामा जो है अपनी झोपड़ी को ढूंढ ही नहीं पाते। अब क्यों नहीं ढूंढ पाते? क्यों? क्योंकि कृष्ण जी ने सुदामा के बिना कहे ही उनकी मदद कर दी थी। उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह महल बनवा दिए थे, महल को धन धान्य से संपन्न कर दिया था। आगे कवि कह रहे हैं कि कई वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनहीना हती, कहिले गजराहु ठाड़े महावत। आगे कह रहे हैं कि सुदामा अपनी पत्नी को देखने के बाद कि महल में है तो वो समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण ने बिना कहे उनकी हेल्प कर दी, उनकी मदद कर दी है। तो क्या सोच रहे हैं सुदामा कि कै वह टूटी सी छानी हती, कि या तो उनकी झोपड़ी थी, उनके पास टूटी फूटी झोपड़ी थी, या फिर अब सोने के सुंदर सुंदर महल हो गए हैं। कै पग में पनहीना हती, या तो पैरों में जूते भी नहीं होते थे, पैदल चलना पड़ता था उनको, नंगे पैर जाना पड़ता था, या फिर अब दरवाजे पर हाथी महावत के साथ खड़े हुए हैं। हाथी महावत के साथ मतलब हाथी को चलाने वाले को क्या कहते हैं? महावत। तो जहाँ पर भी जाना हो हाथी पर बैठ कर। पहले तो पैरों में जूते भी नहीं होते थे, जहाँ भी जाना पड़ता था तो नंगे पैर जाना पड़ता था। भूमि कठोर पे रात कटे, कहीं कोमल सजे पर नींद न आवत। पहले कठोर भूमि पर रात गुजारनी पड़ती थी, सोना पड़ता था, लेकिन अब जो ये कोमल और मुलायम बिस्तर हैं इन पर भी नींद नहीं आती है। कई जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। पहले क्या? पहले तो खाने के लिए अन्न भी पूरा नहीं होता था उनके घर में, लेकिन अब श्री कृष्ण प्रभु जी की कृपा से उनको इतना खाना, उनको मतलब उनके घर में इतना धान्य, इतना अनाज, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि अब उनको देख देख कर ही मन भर गया है, खाने का मन ही नहीं करता है। तो इस कविता के द्वारा, इन पद्य के द्वारा जो है कवि नरोत्तम दास जी ने सुदामा और कृष्ण की अटूट मित्रता का हमें परिचय दिया कि कैसे जो है सुदामा अपने मित्र कृष्ण को अपनी परिस्थिति बिना बताए ही आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण जो है उनके बिना बताए ही उनकी परिस्थिति समझ जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो इसी तरह इन मित्रों की तरह हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम इसके शब्द अर्थ। पगा पगड़ी, जगह ढीला कुर्ता, अही है लटी लटकना, दुपटी अंगोछा या गमछा, उपान है जूता, द्विज ब्राह्मण, चकिसो चकित या विस्मित या हैरान होना, वसुधा पृथ्वी, बिवाइन पांव की एड़ी का फटना, अभिरामा सुंदर जोए ढूंढना, परात थाली की तरह ही परात जो आपके सबके घरों में भी, हम सबके घरों में होती है,
पाचली पिछला पुलकनी खुशी पठवनी भेजना बिलोकिबे देखना मजायो बीच में सुहावत सुंदर पन्ही जूता महावत हाथीवन। ठीक है, महावत जो हाथी को चलाता है, और जुरत जुटना या प्राप्त होना। सॉरी, आगे देखिए इसके प्रश्नोत्तर। पहला है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। तो देखिए, सबसे पहले सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ कि वो इतनी दरिद्र स्थिति में है। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए जो पानी मंगवाया था उसका भी उन्होंने प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने ही आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। अगला है, पानी परात को हाथ छू नहीं। इस पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन हमें करना है। देखिए, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आने पर परात के पानी को बिना छुए ही अपने ही आंसुओं से जो है श्री कृष्ण सुदामा के पैर धो दिए। परंतु सुदामा की दृष्टि मतलब इतनी दरिद्र दृष्टि स्थिति को देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि उन्होंने अपने ही आंसुओं से उनके पैर धो दिए, अर्थात परात में लाया गया जल भी व्यर्थ हो गया। अगला प्रश्न है, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। ये पंक्ति जो है वो कौन और किससे कह रहा है? तो यह पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं, जब सुदामा जो है अपनी पत्नी के द्वारा दिए गए चावल कृष्ण को नहीं दे रहे थे। अगला प्रश्न है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। देखिए, सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप चावल भिजवाए थे, ठीक है, लेकिन संकोच कर रहे थे सुदामा उनको ये देने के लिए, इसलिए वो नहीं दे पा रहे थे। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए उसे चोरी कहते हैं, मतलब कि वो जो चावल नहीं दे रहे हैं वो जो है वो चोरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चोरी करने में सुदामा पहले से ही निपुण है। अगला है, इस उपालम शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? देखिए, पौराणिक कथा कौन सी है? उनको ये चोरी की आदत क्यों होती है? एक बार जब गुरु के आश्रम में दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो गुरु माता जो है उनको चने देती है सुदामा को कि थोड़े से तुम खा लेना और थोड़े से कृष्ण को दे देना। लेकिन सुदामा क्या करता है? सुदामा सारे चने अपने आप खा जाता है, कृष्ण को नहीं देता है। तो यही कथा जो है इस शिकायत के पीछे है कि तुम तो चोरी करने की आदत में निपुण हो, पहले भी तुमने चने खा लिए थे और आज भी तुम भाभी के द्वारा दिए गए चावल मुझे नहीं दे रहे हो। अगला प्रश्न है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते आ रहे थे? जब श्री कृष्ण ने बिना बताए उनको सब कुछ दे दिया, लेकिन सुदामा को तो पता नहीं था, तो वो क्या सोच रहे थे कि कृष्ण के पास जब मैं पहुंचा था तो उन्होंने मेरा बहुत उनको आनंद हुआ था, उनको खुशी हुई थी, उन्होंने मेरा बहुत आदर सत्कार किया था, लेकिन जाते समय मुझे कुछ नहीं दिया। अर्थात इसका मतलब क्या है कि उनका जो व्यवहार था वो दिखावटी था। वे कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? क्योंकि केवल आदर सत्कार करके सुदामा को उन्होंने खाली हाथ भेज दिया, तो कृष्ण के पास जाना नहीं चाहते थे वो, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा था इसलिए उनको जाना पड़ा था। वो मतलब मन ही मन क्या सोच रहे थे कि कृष्ण के पास जाने के लिए जो उनकी पत्नी ने निश्चय किया था, मतलब उन्होंने जो मुझे भेजा यहाँ पर, वो गलत था। अगला प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? देखिए, द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर वो क्या देखते हैं? वो बड़े बड़े भव्य महल दिखते हैं, राजमहल दिखते हैं। तो पहले तो उनको भ्रम होता है, हैरानी होती है कि शायद कहीं वो वापस द्वारका तो नहीं पहुंच गए हैं, क्योंकि वहां पर तो एक टूटी हुई झोपड़ी थी, इतना बड़ा महल कहाँ से आ गया? ठीक है। और फिर क्या करते हैं, वो सबसे पूछने लगते हैं कि मेरी झोपड़ी किसी ने देखी है, लेकिन वो
अपनी झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाते। क्यों नहीं ढूंढ पाते? क्योंकि झोपड़ी तो थी ही नहीं, तो ढूंढेंगे कहाँ से। अब है आखिरी प्रश्न, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, तो उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता, जब व्यक्ति निर्धन होता है, गरीब होता है और एकदम से उसे बहुत कुछ मिल जाता है, तो इस कविता में, इन दोहों में उसी का चित्रण किया गया है कि पहले सुदामा के पास क्या था? टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन अब महल हो गया है। ओके। दूसरा, पहले उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, अब महावत हाथी के साथ दरवाजे पर खड़े रहते हैं। फिर मतलब कहीं पर भी उनको जाना हो तो वो जा सकते हैं हाथी पर। पहले कठोर सख्त भूमि पर उन्हें सोना पड़ता था बिना किसी बिस्तर के, लेकिन अब कोमल बिस्तर होते हुए भी उन्हें नींद नहीं आती है। और प्रभु की कृपा से अब उनके पास खाने की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए उनका खाने का मन नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता को दिखा रही हैं। तो यहाँ पर आपके इस पद्य के पाठ के जो है पूरे क्वेश्चन आंसर भी, प्रश्नोत्तर भी पूरे हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको इस पद्य का पूरा भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं जिनकी मदद से जो है आप इस कविता का भावार्थ अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।